उनके प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, मलेशिया कुआलालंपुर में। प्राइम मिनिस्टर अनवर इब्राहिम ऑफ मलेशिया खुद पर्सनली उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करने आए कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने सल्यूट कर दिया मोदी को। उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो वजीर आजम मोदी साहब है, मैं सल्यूट करता हूँ। पूरी दुनिया जो है वो इनको वो नहीं कर सकी, घबराए नहीं, वो उनको कोई खौफजदा नहीं कर सकता। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिन्नतें करके सेल्फी बना रही थी। कीनिया को अगलों ने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्वागत एक बहुत ही बड़े इस्लामिक देश मलेशिया में हो रहा है। दूसरी बात, इंडिया इज अ मेजर प्लेयर जो डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है, जिसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी करेंसी को सपोर्ट करता है। आप सोचिए कितना बड़ा ये एक किस्म की बैक ट्रैकिंग है बाय इंडिया। तो मैं ये कहना चाहिए, गुस्से से न मर जाए, नफरत से न मर जाए फड़क के कहीं, यही खतरा हो सकता है। और खतरा क्या होना है? वो पहले इस वक्त आपसे 100 साल के गैप तो आपको दे चुके हैं। $600 बिलियन रिजर्व जिनका बाहर हो, जो चांद पे जा चुके हो, जो स्पेस स्टेशन बना रहे हो, जो सूरज के ऊपर सैटेलाइट भेज चुके हो, वो आपसे 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको पहले। तो आपको कौन सा खतरा है उनसे? India's Prime Minister heads to Malaysia this weekend on his bid to deepen ties in trade, security and technology. सो इसीलिए मैंने उसकी जो पाकिस्तान का जो सपोर्ट उसने किया उसको मैंने सीरियसली नहीं लिया। ये ऐसी चीज़ नहीं है कि जो परमानेंट है या था हमेशा के लिए है। ये सब ड्रामा है, ये सिर्फ था टू पुट प्रेशर ऑन इंडिया। अच्छा, ठीक है, अब उसने अपना मकसद पूरा देखो ना। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर कंप्लीटली आइसोलेट, मतलब उन्होंने कहा जी हमारे नजदीक में हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपको पता नहीं जहाज इतना सूट क्यों कर गया? मेरे तो कुछ समय से बाहर है। अब तो सऊदी भी छोड़ गए ये काम। यूएई के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, सऊदी अरेबिया के अंदर मंदिर बन रहा है। वो सारे बॉलीवुड वो कहते हैं हमने दुबई को भी काट देना है। जो न्योम सिटी बना रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो यहूदियों के साथ वो लवी डबिंग है, सारा कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आप हैं कि आप मुसलसल नफरत में, कभी कहते हैं कोका कोला को जला देना है, कभी कहते हैं फेसबुक को बंद कर देना है। पता नहीं कैसे आपके बिहेवियर। आप 19% आपको टैरिफ लगा और आप मजे ले रहे हैं। वो वहाँ 25 से 50 होने लगा था, ये हो गया हमारा 19, 18 करता। लेकिन अमेरिका इस वक्त, अमेरिका जहां बैठा हूं वो डरता है इंडिया से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डर रहा है। 7.8% रेशो है इस वक्त उनकी ग्रोथ की। सोचो तो सही। तो अब ये क्यों किया? 19 भी कर सकता था। नो, इंडिया को भी कहना है कि यू आर माय फेवरेट, आई एम नॉट लेटिंग यू, इसलिए 18 कर दिया वहां। अच्छा। इंडिया इन मुल्कों को कहता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालो। यहाँ पाकिस्तान पे अगर प्रेशर नहीं डालना तो वो करो जो हम कहते हैं। आलिया इस वक्त कहा जाता है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। जो कारोबार चाइना से निकल रहा है सारा का सारा भारत में जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल मीडिया पे, इंटरनेशनल स्टेज पे हर एतबार से नंबर 1 वर्ल्ड लीडर के तौर पर इमर्ज हुए हैं। एंड फाइनली नरेंद्र मोदी ने कर दिया। हाँ। इस वक्त दे आर लीडिंग। उनकी तरक्की तो रुक नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तालीम है उनके पास। तो आई थिंक इंडिया हैज प्लेड इट्स कार्ड्स वेल। अच्छा, वो कहता जी हम ट्रेडिंग करेंगे किसमें? नेशनल करेंसी में। मुझे नहीं लगता कि पूरे इस वक्त दुनिया के अंदर इंडिया से के अलावा कोई और ऐसा मुल्क है जो डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। इंडिया को मलेशिया कहता है जी हम फुल सपोर्ट देते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी का। इस वक्त आप सिर्फ आईएमएफ के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि सीपैक तो आपने बंद कर दिया। तो क्या आपको मालूम है कि आईएमएफ अमेरिका के अंदर वॉशिंगटन डीसी में है और सबसे ज्यादा आईएमएफ के फंड अमेरिका देता है, और अमेरिका ने हमास को दहशतगर्द तंजीम करार दे रखा है। ये शायद आपको नहीं पता क्या वजह है कि ये क्यों ये सारा कुछ हो रहा है। आप अभी अफोर्ड कर पाएंगे कि दुनिया में आपको फिर दोबारा दहशतगर्दी के साथ रिलेट करके? हालांकि इस वक्त जो कुछ भी पाकिस्तान में चल रहा है वो सब आपने आपका खुद क्रिएट किया हुआ है, इंक्लूडिंग तालिबान। यू क्रिएटेड तालिबान। वो सब यहां से ट्रेन होकर सारे यहां पढ़ते रहते, मुल्ला उमर भी यही पढ़ते थे। मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि आप हर चीज जो देखिए, आप लगता है आप पता नहीं सो रहे हैं, आपको होश ही नहीं है, करप्शन से ही नहीं बच पा रहे हैं आप। आपके सबके टारगेट सिर्फ लंदन और टोरंटो में ही है, सारा कुछ दुबई में ही है प्रॉपर्टी। को पाकिस्तान ये नहीं बचेगा तो किसको लूटोगे भाई? मेरा ये क्वेश्चन है। जब पाकिस्तान ही नहीं होगा तो ये तुम्हारे बच्चों के लंदन के, टोरंटो के खर्चे कौन बर्दाश्त करेगा? किस तरह चलेगा यार कारोबार? वो तो 24 सीटें उन्होंने बना दी पीओके में अंदर। वो तो कहते हैं हमारा है। आज देख ले आप, अगर किसी को होश है तो गूगल करके यूट्यूब पर देखे जाके। आलिया इस वक्त कहा जाता है चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। जो कारोबार चाइना से निकल रहा है सारा का सारा भारत में जा रहा है। अमेरिका इस वक्त, अमेरिका जहां बैठा हूं वो डरता है इंडिया से, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ से डर रहा है। 7.8% रेशो है इस वक्त उनकी ग्रोथ की। तो ये जहां मैं बैठा हूं ये उनसे डर रहे हैं, ये उनसे बात करने से घबराते हैं।
तो आप किन की बातें करते हो? और आप लोग, मैंने बता दिया आप क्या है सारी। आपके वहां पे कानून के तो हालात को नहीं ना, नेशनलिज्म भी नहीं है, इस्लाम की भी कोई हालत नहीं है, जमीर की भी कोई हालत नहीं है, इकोनॉमी का आप सोचना ही नहीं है। मेरे ख्याल में चंद मुल्क ऐसे होंगे, अब तो बहुत थोड़े मुल्क रह चुके होंगे जो सिर्फ ख्यालात पे चल रहे हैं। पाकिस्तान मेरा ख्याल है लीडिंग पोजीशन इन देयर, लेकिन अफसोस है कि सर इसमें एक और सवाल मैं आपसे ये करना चाहूंगी कि ये जब सामने आ रही है ना बार बार कि जो इंडिया है वो अब थर्ड लार्जेस्ट जो इकोनॉमी है वो बनने जा रहा है, बल्कि मैं देख रही थी अभी भी आया हुआ है कि उसके ऊपर एक जगह पर उनके वजीर आजम जो हैं वो खिताब कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा है मोदी सेज इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन हिज नेक्स्ट टर्म, दोबारा से यानी उन्होंने कहा, कह तो रहे लेकिन अब एक बार फिर। तो इसमें जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया उसके ऊपर ये चल रहा था, मैं देख रही थी कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में कि जनाब ये तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के लिए बड़ा खतरा है, ये तो बड़ी खतरनाक बात है, ये क्या हो जाएगा, ये तो सर क्या अगर कोई कंट्री तरक्की कर रहा है, हमसाया मुल्क आपका तरक्की कर रहा है, तो उसमें आपकी सॉवरेनिटी को कैसे खतरा होगा? इस पर सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहिए गुस्से से न मर जाए, नफरत से न मर जाए फड़क के कहीं मुझे यही खतरा हो सकता है। और खतरा क्या होना है? वो पहले इस वक्त आपसे 100 साल के गैप तो आपको दे चुके हैं, $600 बिलियन रिजर्व जिनका बाहर हो, जो चांद पे जा चुके हो, जो स्पेस स्टेशन बना रहे हो, जो सूरज के ऊपर सैटेलाइट भेज चुके हो, वो आपसे 100 साल का गैप दे चुके हैं आपको पहले, तो आपको कौन सा खतरा है उनसे? हाँ, उनको आपसे खतरा जरूर हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। उसकी वजह यह है कि आप कहीं कोई ऐसी आप ना कर जाए बात जिससे उनकी ग्रोथ रुक जाए, ये उनको खतरा होना चाहिए आपसे। आपको क्या खतरा है उनसे? मेरा मकसद है कि इस रीजन के अंदर उनके साथ नेपाल है, वो भी वहां भी करप्शन की बुरी हालत है, बांग्लादेश फिर भी उनसे बेहतर है नेपाल से, और कई ममालिक हैं वहां पे आसपास। इस वक्त दे आर लीडिंग, उनकी तरक्की तो रुक नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तालीम है उनके पास। और मैं ये दुख के साथ आलिया फिर एक दफा कहूंगा कि आप एक ऐसे मजहब से बिलोंग करती हैं जिसके शुरू में कहा गया इकरा पढ़ो, और वह एक दूसरा मजहब है जो सबसे ज्यादा अनपढ़ है, सबसे ज्यादा मेरा मकसद जिनको कोई होशो हवास ही नहीं था। आपके मौलवी जो है कोई हाई स्कूल मौलवी भी नहीं होता, और आपको बच्चों को और आपको बताता है 7वीं सदी का इस्लाम चाहिए, 7वीं सदी। बस आप 7वीं सदी से निकल ही नहीं रहे हैं आप, पता नहीं क्या बात है। सर हम ये बात कर रहे हैं तो अभी तो मतलब ये जो फिक्र है इस चीज की, तो आप ये देखिए वो तो जो प्रेसिडेंट है उन्होंने सैल्यूट कर दिया मोदी को, उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो वजीर आजम मोदी साहब है मैं सैल्यूट करता हूँ, पूरी दुनिया जो है वो इनको वो नहीं कर सकी, घबराए नहीं, वो उनको कोई खौफजदा नहीं कर सकता। इटालियन प्राइम मिनिस्टर मिन्नतें करके सेल्फी बना रही थी। कीनिया को उन्होंने $251 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी, जो उनका प्रेसिडेंट अगले दिन आया था, जो उसने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं आके उनके लिए, वो भी दे नहीं, जाहिर है क्योंकि अपने मुल्क के लिए अच्छे हैं। हिंदुस्तान में मेजॉरिटी किन की है? हिंदुओं की, उनके लिए वो बहुत अच्छे हैं। मैं खुद उनको सलूट करता हूँ, प्रेज करता हूँ। अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो भी अच्छा होगा मैं उसको सलूट करूंगा, इसमें कोई शक नहीं, कहीं का भी हो। चाइनीज सिर्फ अपने मुल्क के लिए नहीं, अभी आपने खुद ही कहा कि कीनिया को भी वो उसको भी हेल्प आउट करे, पूरी दुनिया के ऐसे कंट्रीज हैं जो कि इन हालात में हैं, अफगानिस्तान से लेकर कहां का, वो सबकी मदद कर रहे हैं। तो सिर्फ अपने मुल्क ही नहीं, वो तो दूसरे, तो सिर्फ एक हम जो कंट्री पाकिस्तान है हमारा कंट्री, वो फिर उसको क्यों इस तरह की कोई है खौफ? उनकी भी तो मदद हो सकती है अगर वो चाहे। ऑफ कोर्स हो सकती है मदद उनकी अगर चाहे, लेकिन आप मदद लेना भी तो चाहे ना। आप जब रहना जिहाद के मोड में रहना चाहते हैं मुसलसल ही, आपको पता नहीं जिहाद इतना सूट क्यों कर गया, मेरे तो कुछ समय से बाहर है। अब तो सऊदी भी छोड़ गए ये काम, यूएई के अंदर बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है, सऊदी अरेबिया के अंदर मंदिर बन रहा है, वो सारे बॉलीवुड वो कहते हैं हमने दुबई को भी काट देना है, जो न्योम सिटी बना रहे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, वो यहूदियों के साथ वो लवी डबिंग है, सारा कुछ ठीक ठाक है। लेकिन आप हैं कि आप मुसलसल नफरत में, कभी कहते हैं कोका कोला को जला देना है, कभी कहते हैं फेसबुक को बंद कर देना है। पता नहीं कैसे आपके बिहेवियर, सारी दुनिया से नाराज है आप, और इस मोड से नहीं निकल रहे आप। ये आपकी वैसे जाती तौर बताओ, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। दुनिया को हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान? आपने दुनिया को, आपके पास है क्या दुनिया के लिए कुछ देने के लिए या लेने के लिए? कुछ भी नहीं। तो वो तो अब परेशान है लोग, अब आपसे, मेरा मतलब तो लोग आपको देख के माफिया मांग रहे हो, कहते हैं यार प्लीज। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में इसीलिए आप चल भी रहे हैं, लेकिन ये ज्यादा अरसा चल नहीं पाएगा मेरे ख्याल में। अब जो आपके फाइनेंशियल हालात हैं श्रीलंका, वो, लेकिन इस पे मैं बात सुनाना चाहूंगा जिस तरह मैंने पहले भी शायद आपको बताया। फैज अहमद फैज से किसी ने कहा था जी बहुत बड़ी बुरी खबर है कि देखें पाकिस्तान में ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कहीं पाकिस्तान खत्म ना हो जाए। तो फैज अहमद फैज ने कहा था मेरे पास इससे भी बड़ी बुरी खबर है। उन्होंने कहा वो क्या है? उन्होंने कहा कि ये खत्म नहीं होगा, ये ऐसे ही चलेगा। आप ऐसे ही चलेंगे, आप ऐसे ही चल रहे हैं, आप खत्म होने से भी बदतरीन हालत में हैं। इस वक्त भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब मलेशिया में हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हो रही हैं। उन्होंने ये कहा है कि मलेशिया और इंडिया जो है वो इंटेलिजेंस एंड डिफेंस कोऑपरेशन में अपने ताल्लुकात को बूस्ट करने जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो इंडिया के जो हिंदुस्तान के जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड के डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है वो देने जा रहे हैं मलेशिया को। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। और साथ ही मोदी साहब को उन्होंने ये भी कह दिया है कि जनाब हम टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड्स नहीं देखना चाहते, कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते।
ये ज़रा आप समझते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। ये बेसिकली इंडिया इन मुल्कों को कहता है कि पाकिस्तान पे प्रेशर डालो, यहाँ पाकिस्तान पे अगर प्रेशर नहीं डालना तो वो करो जो हम कहते हैं, ठीक है जी। साथ में मोदी साहब ने चार्ट शीट कर दी है कि जी जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं कुछ भी नहीं है, अब इनमें रिफॉर्म्स चाहिए, टेररिज्म पे डबल स्टैंडर्ड नहीं होनी, ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस अगर कुछ भी नहीं है मतलब ये कि हमें यूएनएससी का हिस्सा बनाया जाए। हर जगह उन्होंने रट लगाई हुई है। अब ये कहते हैं जी कि मलेशिया जो है वो हमारा की पार्टनर है इन इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मडागास्कर, इंडो पैसिफिक, दिस दैट, ये वो इस तरह की जो चीज़ें। और अब ये भी है कि अगर ये ऐसे चल रहा है कि और दूसरी मजे की बात ये है कि इंडिया को मलेशिया कहता है जी हम फुल सपोर्ट देते हैं इंडिया को परमानेंट मेंबर बने यूएनएससी का। अब मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है। पाकिस्तान को तो इंडिया रोकता है ना कि पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बनना है, पाकिस्तान को हमने हर जगह पे रोकना है। देखें ये पिछले कुछ साल पाकिस्तान ने बड़े मुश्किल गुजारे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबल स्टेज के ऊपर कंप्लीटली आइसोलेट, यानी कि क्रिकेट की हद तक जो हर चीज खत्म कर दी थी बायलैटरली। मतलब उन्होंने कहा जी हमारे नजदीक में हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमारा ये नेबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, और पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाता है जस्ट टू पंप अप, टू पुश अप, टू रेज। ये जी इंडियंस जो है ना वो हमारे उसमें उस सिलसिले में ना उस चीज को पुश अप करने के लिए किया जाता है और कुछ भी नहीं। वो आपको सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बना रहे हैं और आप उनकी जो एस्पिरेशन है उसको नोट करते हैं। मतलब ये भी मलेशिया के साथ मैं समझता हूँ थोड़ी सी जो है ना वो ज्यादती है कि मतलब आपके वो तो आपको कह रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने, हम आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जब वो ब्रिक्स के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप कह रहे हैं कि हमने आपकी एस्पिरेशंस को नोट किया। मतलब ये कि हम देखेंगे हमने क्या करना है, आप जूनियर पार्टनर। अनवर इब्राहिम साहब को ये कहा जा रहा है कि भैया हम देखेंगे हमने तुम्हारा क्या करना है, तुम कौन हो, और हम तुम्हारी इन चीजों को स्टडी करेंगे, तुम्हारे इस चीज को नोट करते हैं। दूसरी बात, इंडिया इज अ मेजर प्लेयर जो डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है, जिसमें इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया अपनी करेंसी को सपोर्ट करता है। वो कहता है जी हम ट्रेडिंग करेंगे किसमें, नेशनल करेंसी में। मुझे नहीं लगता कि पूरे इस वक्त दुनिया के अंदर इंडिया से के अलावा कोई और ऐसा मुल्क है जो डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। दुनिया के हर मुल्क में, एंड एवरी कंट्री, दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, ठीक है, जो इस तरह डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है जिस तरह मोदी साहब कर रहे हैं। अब होगा क्या, नेशनल करेंसीज पे जब काम करते हैं तो डॉलर को कमजोर करते हैं, डॉलर की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, आप हमसे इंडियन रुपए में खरीदें, अपने रुपए को मजबूत करेंगे। अब इसमें टेक्निकली तो वो कर सकते हैं, लेकिन कमजोर किसको करेंगे, डॉलर को। तो इंडिया जो है दे आर ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हमें हर कीमत पे ये चीजें जो है वो करनी ही करनी है, इसका सुनिए। लेकिन असल क्वेश्चन यही है कि इंडिया जो है दे आर इनटू दिस गेम कि एमओयूज तो साइन किए हैं, लेकिन इन रियलिटी वो जिसे कहेंगे कि मोदी साहब मलेशिया के साथ कारोबार करना चाहते हैं। और वो मैं देख रहा था कि जी जो मोदी साहब की जी जो अच्छा मलेशिया जो है, मैंने अनवर इब्राहिम को सुना है, वो इब्राहिम साहब जो है ना वो उठा रहे हैं, ठीक है, वाह जी वाह, वाह जी वाह, ठीक है जी, कि क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त चीज, ठीक है जी। और वो इस तरह उठा रहे हैं कि जनाब मोदी साहब आप अमन की बात करते हैं यूरोप में, वेस्ट एशिया में, आप बहुत बड़े लीडर हैं इस वक्त, ठीक है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि मलेशिया जो है वो थोड़ा सा मतलब एक जूनियर पार्टनर के तौर पे काम कर रहा है। दोस्तों जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि भारत डी डॉलराइजेशन पे काम कर रहा है। डी डॉलराइजेशन कैसे वर्क करता है कि भाई साहब हम यूएस की जो डॉलर है ना, वो जो ट्रेड होती है, इंटरनेशनल ट्रेड होती है, उस पर डॉलर पे हर कोई फॉरेन रिजर्व रखता है, डॉलर की मतलब कि डॉलर की संपत्ति में, मतलब कि डॉलर में रखता है अपने पास फॉरेन रिजर्व। भारत के पास भी 710 या 720 के करीब में भारत के पास में फॉरेन रिजर्व हो चुके हैं, ठीक है। ये दर्शाते हैं कि क्या किसी भी देश की परचेजिंग कैपेसिटी, क्या चीज़ें कितनी चीज़ें
कोई देश मतलब इंपोर्ट करा सकता है, ठीक है। तो भारत डी डॉलराइजेशन पे इतना वर्क क्यों कर रहा है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। भारतीय प्रधानमंत्री मलेशिया की विजिट पर थे, ठीक है। उनका इतना मतलब जोरदार मतलब कि उनका क्या बोलते हैं स्वागत हुआ है, ठीक है भाई साहब। और वहाँ पे बड़ी बड़ी डील साइन करी गई हैं, ठीक है भाई साहब। अब ये भी बात आ रही है कि भाई साहब उनके साथ भी फ्री ट्रेड डील होगी, पूरी तरीके से फ्री ट्रेड डील होगी, भाई भारत ने साफ कर दिया है, ठीक है भाई। भारत उनको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मतलब कि अपग्रेडेशन देना चाहता है, अपग्रेड करना चाहता है, ठीक है। उनकी मतलब कि जो उनके एयरक्राफ्ट वगैरह है ना उनको अपग्रेड करना चाहता है, और भारत अपने जो एयरक्राफ्ट है ना उनको बेचना भी चाहता है। तो मलेशिया को बहुत सारी चीज़ें देने वाला है भारत, और उसके बदले में होगी फ्री ट्रेड डील। फ्री ट्रेड डील से भाई भारत को बहुत फायदा होगा। पहले EU के साथ में फ्री ट्रेड डील करी, मदर ऑफ ऑल डील करी, ठीक है। फिर US के साथ में करी, ठीक है। उसके बाद भाई साहब अब ये जो मिडिल ईस्ट जो है ना, गल्फ नेशंस हैं भाई साहब, ये जो है ना अब ये करना चाहते हैं भारत के साथ में भाई साहब, साफ साफ बात है फ्री ट्रेड डील। क्योंकि भाई साहब मतलब कि इन्हें पता चल गया है कि भाई अमेरिका कभी ना कभी तो भाई साहब इनको भी धोएगा पकड़ के, ठीक है भाई साहब। इसलिए ये अपना स्पेस ढूंढना चाहते हैं, वैक्यूम ढूंढना चाहते हैं। वो वैक्यूम मिलेगा सिर्फ भारत के साथ में। जैसे EU ने मतलब कि सोचा ना कि भाई भारत के साथ में मतलब कि आप फ्री ट्रेड डील करनी चाहिए भाई साहब, क्योंकि भाई साहब मतलब कि जो भी वैक्यूम है ना सारा का सारा चूस जाएगा भाई अमेरिका। दूसरी तरफ भाई ट्रंप ने जो पाकिस्तान के साथ में क्या बोलते हैं डबल गेम खेली है ना, पाकिस्तानी उस पर भड़के हुए हैं, और पाकिस्तानी तौबा कर रहे हैं कि भाई साहब आज के बाद से भाई साहब ट्रंप का कभी साथ नहीं देंगे। क्योंकि भाई साहब ट्रंप ने भाई साहब कितनी तारीफें करी थी भाई साहब, क्या बोलते हैं, ट्रंप ने भी तारीफें करी थी भाई से पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ने तो डबल तारीफें करी थी भाई पाकिस्तान वो क्या बोलते हैं अमेरिका की। क्या बोलते हैं अमेरिका ने तो भाई साहब जहाज भी गिरा दिए थे भारत के, ठीक है भाई साहब, बातों बातों में, ठीक है। और उसके बाद में भाई साहब मोदी की बुराई कर दी थी तब उस टाइम पे, और उसके बाद में भाई साहब शेम भी बोल दिया था भाई, शेम, इट्स अ शेम भाई साहब, क्या बोलते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने। और उसके बाद में भाई साहब वो तो भाई क्या शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही लेट ही गया था भाई साहब डोनाल्ड ट्रंप के सामने, तो तारीफों के महापुरुष क्या क्या बोल दिया था भाई साहब उसने, भाई साहब विजनरी लीडर ये वो भाई साहब बहुत कुछ बोला था। और उसके बाद में डिनर भी कर लिया था भाई साहब आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ ने व्हाइट हाउस में। उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ रही है कि भाई साहब ईरान में जो भी कुछ होने वाला है ना उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी पाकिस्तान को भाई साहब। और गाज़ा में जो डिसार्म करा जाएगा ना मतलब कि हमास को, उसके बाद भाई वो भी चीज़ करवानी है भाई साहब अमेरिका को। अमेरिका तो इसलिए नाराज़ हो रखा है ना वो पाकिस्तान से कि भाई साहब वो नहीं करने का दे रहा भाई पाकिस्तान। और ये भी एक बात है, ये भी एक डीपली एक एनालिसिस है जो बलूचिस्तान में हो रहा है, ठीक है भाई साहब। और जो पाकिस्तान में जो धमाके हो रहे हैं उसके पीछे भी पाकिस्तानी आर्मी का हाथ है। क्योंकि भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी फिर अमेरिका को ये कह सकती है हमारी आर्मी तो अवेलेबल ही नहीं है, क्या बोलते हैं हमास के लिए जो डिसार्म करने के लिए मांग रहा है ना डोनाल्ड ट्रंप, हमारी आर्मी तो भाई साहब अवेलेबल ही नहीं है, हमारे हालात तो वैसे ही ख़राब हैं, उधर से टीटीपी ठोक रही है, ठीक है भाई साहब बलूचिस्तान ने फिर दिमाग ख़राब कर रखा है, ऊपर से फिर भारत दो चपेट लगा के चला जाता है। हम कैसे मदद करेंगे आपकी डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये चीज़ भाई साहब पाकिस्तानी आर्मी ने मतलब कि ये सोच लिया कि भाई साहब ये डोनाल्ड ट्रंप जैसे शख्स से बचा कैसे जाएगा, ऐसे ही बचा जाएगा, ठीक है। और दूसरी खबर जो हम आपको एक बार और बताते चलें कि भाई अमेरिका इतना भाई साहब अब भारत के मतलब के कैम्प में चला गया ना भाई साहब। अमेरिका तो भाई साहब अब तो भारत का सही नक्शा दिखा रहा है, जो कि भाई साहब मतलब कि प्रसिद्ध था मतलब कि अमेरिका की भाई भारत का नक्शा मतलब कि सही कभी दिखाना ही नहीं है, कभी सही नक्शा भारत का दिखाना ही नहीं है, उल्टा पुल्टा दिखाना है। और उसके बाद अब क्या हुआ है कि भाई साहब क्या बोलते हैं अमेरिका के ट्रेड डिपार्टमेंट ने एक फोटो ट्वीट करी जो कि भाई साहब पूरे भारत में वायरल है। भाई साहब भारत का मतलब एकदम सही नक्शा दिखाया है POK समेत, जो कि भाई साहब UN में भी रजिस्टर्ड है, जिसके लिए हम अपने लोकसभा की सीटें तक छोड़ते हैं भाई साहब, सीटें भी छोड़ते हैं लोकसभा की हम, ठीक है, POK गिलगिट बाल्टिस्तान के लिए, ठीक है भाई साहब। वो एकदम सही नक्शा दिखाया अमेरिका ने, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। और भाई साहब ये खुश करने वाली बात थोड़ी है भारतीयों को भाई साहब, ये तो भाई साहब एकदम सच है ना, फैक्ट है ना कि भाई POK तो भारत का हिस्सा है, UN में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान का तो नहीं है भाई साहब। पाकिस्तान तो नहीं क्लेम कर सकता कि भाई साहब UN में रजिस्टर्ड है हमारा ये एरिया, जो भारत का एरिया है जो जम्मू कश्मीर, वो तो क्लेम कर ही नहीं सकते ना कि भाई हम कर सकते हैं, क्योंकि भाई साहब हरी सिंह ने लिख कर दिया था। स्टार्टिंग में बात करने वाले थे डी डॉलराइजेशन के बारे में, ठीक है जी। ये जो डी डॉलराइजेशन है ना, ये मतलब कि भारत ने ना मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब कि पूरी दुनिया में ना भारत ही सबसे ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है कि भाई साहब अपनी करेंसी में हमें क्या बोलते हैं ट्रेड करना है। अब मलेशिया के साथ में भी जो ट्रेड डील होएगी ना भारत की, तो वो भाई साहब रुपीस में ही होएगी, और उनकी जो लोकल करेंसी है उसमें ही होएगी, ठीक है भाई साहब। हम लोकल करेंसी पे लोकली ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। और भाई साहब ये जो डॉलर का जो भाई साहब वो चल रहा है ना मतलब कि भाई साहब पूरी दुनिया में रुतबा वो ख़त्म करना चाहते हैं। उसके लिए हमें भाई अपनी लोकल करेंसी में ही हमें, क्योंकि हम जो रशिया से भी तेल खरीद रहे हैं ना वो भी हम अपनी रुपीस में खरीद रहे हैं, ठीक है भाई साहब।
और उसमें जो ब्रिक्स नेशंस है ना, उसमें भी हम जो ट्रेड डील होगी ना, ब्रिक्स नेशंस के जो देश हैं, ठीक है भाई साहब, वो उनमें भी जो ट्रेड डील होगी ना, वो भी रुपीस में ही होगी भाई साहब। ये भारत मतलब बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करना चाहता है इस चीज़ को कि भाई साहब हम अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे, ठीक है भाई साहब, डॉलर में नहीं करना चाह रहे हम, ठीक है भाई साहब। और ये भी भाई झटका है ट्रंप के लिए भाई साहब। अब ट्रंप के लिए यार ये चीज़ है कि भाई साहब अब तो भारत की तारीफें भी कर रहा है, भारत का मैप भी सही दिखा रहा है, ठीक है भाई साहब। ट्रेड डील भी करने जा रहा है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। भारत का टैरिफ भी गिर दिया भाई साहब नीचे 18%, पाकिस्तान पे 19% लगा दिया। तो भाई साहब अब ये अमेरिका ना फंस गया है, अब फंस गया है भाई। भारत नहीं फंसा, क्योंकि भारत तो भाई साहब अपनी जिद पर था और अपने मतलब कि स्टांस ले रखा था कि भाई साहब हम नहीं झुकेंगे, ठीक है भाई साहब। फिर अमेरिका ही झुका है, क्योंकि भाई साहब अमेरिका ने ही ट्वीट करा था कि भाई साहब देखो भाई साहब भारत ने हमारी शर्तें मान ली हैं, ये मान लिया वो मान लिया। भाई साहब हमने कोई शर्तें मानी नहीं है भाई साहब, हम तो अभी भी रशिया से क्या बोलते हैं रशियन ऑयल इंपोर्ट करवा रहे हैं भाई साहब। रोका कहाँ है? हमारे MEA की क्या बोलते हैं, हमारे MEA जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का मंत्रालय है, वहाँ से कोई बयान ही नहीं है, कोई स्टेटमेंट ही नहीं है कि भाई हमने मतलब रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है, ठीक है भाई साहब। थोड़ा कम ज़रूर करा है, क्योंकि भाई साहब रशिया हमें उस तरीके का अब क्या बोलते हैं डिस्काउंट रेट पे नहीं दे रहा है, ठीक है भाई साहब, क्रूड ऑयल जो है, क्योंकि भाई साहब उनका थोड़ा सा स्टेबिलिटी आ गई। क्योंकि जब से रशिया ने जंग छेड़ी थी ना भाई साहब यूक्रेन के साथ में, तब से क्या बोलते हैं रशिया को मतलब कि क्या बोलते हैं तंगी आ गई थी उनके पास में, इसलिए उन्होंने डिस्काउंट देना शुरू कर दिया था। अब वो स्टेबिलिटी आ गई उनके पास में, तो भाई साहब वो अपने डिस्काउंट हटा रहे हैं। तो भाई साहब भारत भी थोड़ा सा कम कर रहा है तेल, और उसके बाद में दूसरा कोई क्या बोल दूसरे किसी नेशन से लेंगे, ठीक है। वैसे ईरान से अभी तो नहीं ले पा रहे कि भाई साहब कोई भी, लेकिन भारत लेगा भाई साहब। ईरान से भी अब बढ़ाएगा तेल, और उसके बाद सऊदी से भी लेंगे हम तेल, और वेनेजुएला से भी लेना पड़ेगा तो वेनेजुएला से भी लेंगे, लेकिन भाई साहब ट्रंप के कहने से नहीं लेंगे। वेनेजुएला पे भाई साहब आजकल भाई साहब ट्रंप क्लेम कर रहा है ना बहुत सारे, लेकिन भारत जो है ना, भारत अपनी शर्तों पे तेल लेगा उनके साथ में, ठीक है भाई साहब। भारत ने भी इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं भाई वेनेजुएला में, ऐसी बात थोड़ी है भाई, भारत वेनेजुएला से भी तेल लेगा, ठीक है भाई साहब। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।